के सामने बेटी से जबरदस्ती की कोशिश। लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मंशा दर्शाएगा। पटना का होटल बना शर्म का अड्डा। मेरे रूम में घुस गया, वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। सम्राट सरकार बताइए, बेटियां असुरक्षित तो बुलडोजर कहाँ है? बहुत डर, पहली बार हम जिंदगी में पटना आए थे सर, बहुत डर लगता है। हिडन विला कांड ने खोली बिहार के सुशासन की पोल। बिहार में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी बंद, शराब पार्टी चालू, आखिर पुलिस क्या कर रही थी? हर रूम में दारू चल रहा था, बियर चल रहा था। परीक्षा देने आई बेटी, पटना में मिली दहशत। कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा? इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा? अगर लड़कियां अकेले बाहर निकलती हैं तो भी सुरक्षित नहीं है, अगर अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। थाने के पास चल रहा था गंदा खेल, प्रशासन सोता रहा। जब होटल चेक किया गया तो पूरा धंधा ही निकला इसमें। कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, बिहार में बुलडोजर की सरकार है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बेटी चीखती रही, सिस्टम चुप रहा। एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था और मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। एनकाउंटर की बात अक्सर कही जाती है, सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है, पुलिस के एक्शन की बात कही जाती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर फेल नजर आया। बिहार में कानून का राज है या अपराधियों का हौसला? हर रूम में लड़का लड़की पकड़ाया है। बुलडोजर सिर्फ राजनीति पर, बेटियां की सुरक्षा पर क्यों नहीं? सुशासन के दावों पर हिडन विला कांड बड़ा सवाल। राजधानी पटना में बेटियां सुरक्षित नहीं, जिम्मेदार आखिर कौन, सरकार या फिर बिहार पुलिस? जब होटल में घुस गई दरिंदगी, तब कहां थी बिहार की पुलिस और सम्राट की सरकार? सम्राट सरकार के दावों पर जनता का सवाल, आखिर सुरक्षा कहां है और बुलडोजर कहां है? बिहार में बेटियां कहां सुरक्षित हैं? सड़क पर, और जवाब अगर आप मांगेंगे तो वो होगा बिल्कुल नहीं। स्कूल में बिल्कुल नहीं, कॉलेज में वो भी नहीं। बिहार में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जहां आपको बता दें कि क्या अगर लड़कियां अकेले बाहर निकलती हैं तो भी सुरक्षित नहीं है, अगर अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। हमारा सवाल इसीलिए है क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, बिहार में बुलडोजर की सरकार है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूपसपुर थाना क्षेत्र के राजधानी पटना के एक बड़े होटल की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, बेगूसराय से अपने पिता के साथ परीक्षा देने आई लड़की के साथ इसी होटल के अंदर आधी रात को 12:45 पर गलत काम किया जाता है। बेटी जब अपने पिता के साथ रूम में सो रही होती है, उसी वक्त इस होटल के कर्मचारी उसके कमरे में जाते हैं। वो अपने बाप के साथ सोई रही होती है, उसी के पास से उसका हाथ खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए कि राजधानी पटना का ये मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया है। हम आपको बता दें कि राजधानी पटना का ये होटल है, होटल हिडन विला, रूम्स, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट एंड कैफे। राजधानी का ये इतना बड़ा होटल है, लेकिन इस होटल में सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। बता दें कि एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। अगर बिहार में बुलडोजर एक्शन है तो फिर इस होटल पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? बिहार पुलिस की बात की जाए, बिहार सरकार की बात की जाए तो सारे दावे जो है वो यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार अक्सर सुशासन की बात करती है, एनकाउंटर पर बात करती है, बुलडोजर चलाने की बात करती है, लेकिन अगर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, एनकाउंटर पर बात हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर बात हो रहे हैं, तो इतना बड़ा घटना आखिर राजधानी पटना में कैसे हो गया? बेगूसराय से लड़की परीक्षा देने इस होटल में आई थी, अपने पिता के साथ रूम में ठहरी हुई थी। रात के 1 बजे होटल के कर्मचारी जो हैं रूम में जाते हैं और वो अपने पिता के साथ थी तो उसका हाथ खींचकर बाहर लेकर आने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि होटल के मैनेजर और स्टाफ की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सवाल बनता है कि सुरक्षा व्यवस्था कहां है? बिहार सरकार चिल्ला कर कहती है कि बिहार में सुशासन की राज लाएंगे, लेकिन सुशासन की राज अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो बिहार सरकार हो या फिर बिहार के नेता हो,
जो नारे लगते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, एनकाउंटर किए जाते हैं, बुलडोजर चलाएंगे, तो सिर्फ ये नारा ही क्यों, जमीनी हकीकत बिल्कुल ही उलट है। क्योंकि राजधानी पटना में ये होटल स्थित है, रूपसपुर थाना क्षेत्र का ये होटल बताया जा रहा है, लेकिन इस होटल के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है। आखिर ये भी पता चला है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो भी बंद पाए गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, और ये भी पता चला है कि इस होटल के अंदर रैकेट चलता था, क्योंकि जब इस होटल की छापेमारी की गई तो होटल के अंदर से कई अन्य सामान जो है वो भी आपत्तिजनक सामान जो है वो होटल के अंदर से मिले हैं। और ये भी पता चला है कि रात में होटल के अंदर शराबिये जो है वो नशे कर रहे थे। एक तरफ तो बिहार में शराबबंदी कानून है, तो किस तरीके से इसके अंदर जो नशेड़ी है वो बैठकर शराब पी रहे थे। और ये भी बता दें कि जब अभी फिलहाल पुलिस ने इस होटल को सील कर दिया, आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि पुलिस के द्वारा होटल को सील किया गया है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था जो बिहार की है, यानी जो राजधानी पटना की है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अन्य जगह की बात क्या की जाए, जब राजधानी पटना में ही सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल गलत है। तो जितने भी नारे थे वो सब यहाँ पर फेल नज़र आए, क्योंकि जो एनकाउंटर की बात अक्सर कही जाती है, सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है, पुलिस के एक्शन की बात कही जाती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर फेल नज़र आया। बिहार सरकार के दावे फेल नज़र आए, पुलिस प्रशासन फेल नज़र आई। इस तरह से होटल के जो रैकेट है, होटल माफिया है, ये और भी कई सारे ऐसे होटल हैं। इस होटल के अंदर ये भी बता दूं कि सीसीटीवी जो लगा हुआ था वो भी बंद पाया गया है, और होटल के अंदर से कुछ भी नहीं मिला है। बिहार सरकार और उसके नेता अक्सर कानून राज की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और बुलडोजर कार्रवाई जैसे बड़े दावे करते हैं, लेकिन जनता का ये सवाल है कि असली ज़रूरत वाली जगहों पर आखिर ये सख्ती क्यों नहीं दिखती है। अगर पटना जैसे शहर में परीक्षा देने आई बेटी होटल में भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर इन नारों का क्या मतलब रह जाता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार का बुलडोजर सिर्फ कैमरे और राजनीति तक सीमित दिखता है, लेकिन सुरक्षा, अवैध होटल का नेटवर्क, शराब माफिया, छेड़खानी और संगठित अपराध पर उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं होती है। होटल हिडन विला जैसे मामलों में घटना होने के बाद पुलिस हरकत में आई है, जबकि सवाल ये है कि ऐसे होटल पहले से निगरानी में क्यों नहीं था। अगर सीसीटीवी बंद थे तो संदिग्ध गतिविधि आखिर कैसे चल रही थी, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी और प्रशासन पहले क्या कर रहा था। जी हां, हम आपको बता दें कि रूपसपुर थाना क्षेत्र में आरपीएस लॉ कॉलेज रोड स्थित होटल हिडन विला को पुलिस ने सील कर दिया है। होटल में पिता के साथ ठहरी एक छात्रा से शुक्रवार की रात छेड़खानी की घटना के बाद ये कार्रवाई की गई है। छेड़खानी से ज्यादा बढ़कर पिता के सामने बेटी को कमरे से खींचने और छात्रा के पिता के लिखित आवेदन पर 3 लोगों की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें एक होटल कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। होटल से शराब की बोतल और यौन वर्धक दवाई भी बरामद की गई है। पुलिस जांच में होटल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद पाया गया है। मामले में होटल मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये होटल किसका है अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जब बात की जाती है तो होटल के अंदर का आखिर कैमरा बंद क्यों था। तो ये जो बुलडोजर एक्शन की बात कही जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, सुरक्षा व्यवस्था पर बात कही जाती है, गृह विभाग पहले सम्राट चौधरी के पास था, और जब जीरो टॉलरेंस की नीति की भी बात होती है तो फिर इस तरह की घटना भी आज भी कई सारे सवाल जो हैं आज भी खड़े हो रहे हैं। इस तरह के और भी अन्य होटल हैं राजधानी पटना में जहां पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन से ये भी सवाल है कि इतने बड़े बड़े इलाके में जब होटल होते हैं तो कैमरे आखिर क्यों बंद पाए जाते हैं। फिलहाल देखना ये होगा ये होटल किसका है, ये अभी तक जानकारी से सामने नहीं आ पाया है कि आखिर ये होटल किसका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की जीरो टॉलरेंस की सरकार, इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन, ये सब पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है ये घटना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।